हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश के मैंने 15 क्वेश्चन लिए, आप लोग अपना इसको जो बताइएगा कि 15 में कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया यहाँ पे आपका स्पोर्ट द इरनेस पार्ट्स इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें कौन से पार्ट में गलती है, या तो फिर ए में, या तो बी में, या तो सी में, या तो डी में। अगर कोई जैसी गलती नहीं है तो नो इरर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। सिंपल सी बात है, द म्यूनसिपालिटी इज गोइंग टू बिल्ड ए न्यू स्कूल नियर द पार्क। तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू बिल्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं। ठीक है, बी पार्ट में गलती है। अगला दिया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में क्या राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो चारों के हम हिंदी बता दें, आप लोग जल्दीबाजी में गलत करोगे, हमें पता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। चलो देखते हैं। इफ़ माने क्या होता है? इफ़ माने होता है यदि या अगर, यदि या अगर कह सकते हो। सिंस माने जब से, जब से। एंड मतलब और दो मतलब क्या होता है? दो मतलब होता है यद्यपि। देखो, अब यहाँ पे वैसे राइट ऑप्शन सिंस होगा। ठीक है, जब से उस लड़के को बुरी तरह पीटा गया है, ठीक है, उसने क्या संस्था छोड़ दी है, इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया है, तो सिंस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये दोनों लगने का कोई सवाल नहीं है। आप लोग ये डी मत लगाना। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं। मिस लिन स्पीक्स डैश चाइनीज। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा। देखो, चाइनीज़ की यहाँ भाषा से रिलेटेड बात की जा रही है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। पहले ये बता दे रहे, भाषा के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अगर भाषा का नाम दिया गया, चाइनीज़ भाषा दी गई नाम, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर कंट्री चाइना दिया होती तो उसके पहले दा लग जाता है। लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ भाषा, भाषा के पहले दा नहीं लगता। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। यहाँ पे चाइनीज़ भाषा का नाम भी दे दिया गया, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरे का डी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं। आल्दो माई फादर इज सिक डैश ही गोज़ टू द ऑफिस। चौथा नंबर देखते हैं। तो आपको बता दें, आल्दो और दो के बाद में हमेशा यट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे यट भी लगा नहीं था। ठीक है, अगर यहाँ दो आल्दो लगाओगे तो यहाँ कहीं एड यट होना चाहिए था, इसलिए ये तो गलत हो ही गया था। एंड मतलब और होता है। इफ मानी यदि अगर, जिन्स मानी जब से उस लड़के को पीटा गया बुरी तरह, उसने लेफ्ट द इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। अगला देखते हैं, चीज़ों को याद ध्यान समझिएगा। अगला दिया गया, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर डैश न्यू ड्रेस। कॉम्प्लीमेंटेड के बाद में हमेशा ऑन का प्रयोग करती है, आपकी फिक्स प्रपोजिशन है। कॉम्प्लीमेंटेड ऑन होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा आपका। कॉम्प्लीमेंटेड मतलब होता है पूरक हो किसी के, या पूरित हो, पूरक। ठीक है, पूरित, तो हो जाएगा ऑन। कॉम्प्लीमेंटेड के बाद में ऑन का प्रयोग करते हैं और यट आएगा इसमें, नो आर्टिकल होगा इसमें। अब्दुल डैश टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब्दुल वांट्स, अभी आपको इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, अब्दुल वांट्स टू बी ए डॉक्टर होता है। हैज वांटेड टू बी कभी नहीं पढ़ा होगा। हैज के बाद में टू बी थोड़ी ना कभी आता है। विल के बाद में टू बी कभी नहीं आता है, और इज के बाद में भी नहीं आता है, इसलिए आपका वैसे देखा जाए तो वांट्स यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब्दुल वांट्स टू बी ए डॉक्टर होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे आपका वन वर्ड दिया गया है, अलोइंग द पैसेज ऑफ रेस ऑफ लाइट। ठीक है, 7वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पारदर्शी का क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट है। ठीक है, टाइफाइड मतलब क्या होता है? आर्तज्वर कह सकते हो। टाइफाइड, टाइफाइड तो आर्तज्वर भी कह सकते हो। ठीक है, ओपाक मतलब क्या होता है? अपारदर्शी। ठीक है, जिससे आर पार ना हुआ जा सके। ठीक है, और ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है। अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 8वां नंबर दिया गया, चेंज द वॉइस। वॉइस में तो आपको फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, तो वॉइस आप लोग कभी मत गलत करना। आपका लिखा ही विल डू द वर्क टुमारो। टुमारो का द नेक्स्ट डे में करते हैं, लेकिन सब जगह टुमारो लिखा, कोई बात नहीं। तो टुमारो को टुमारो ही लिखा रहने दिया है, तो आपको देखना चार ऑप्शन कौन सा होगा। आपका ये पेशू है, तो विल को विल किस में कन्वर्ट करते हैं? पेशू है, तो आप लोग बताइए जरा। 8वां नंबर प्रश्न है। बताइए 8वें का राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, विल का हमेशा विल भी होता है, विल का होता है विल भी, लेकिन विल का वुड होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। एक्टिव पैसिव में विल का विल भी होता है। विल भी देख लेते हैं कितने ऑप्शन पे विल भी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, किसी में नहीं है, तो विल भी केवल एक ही ऑप्शन पे पूरा चेक कर लेते हैं। द वर्क विल बी डन
डू डिड डन होता है, थर्ड फॉर्म भी लगती है, फिर उसके बाद में बाई प्लस एजेंट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। हिम टुमारो भी सही है, ही का हिम होता है, सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका चूज़ द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो दिया गया है उनको बताना आपका अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है एंटोनियम साइनोनियम बताना है भाई, मतलब अपोजिट मतलब एंटोनियम केवल बताना है, इसका उल्टा। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया मतलब क्या होता है, बीमारी। इस हिस्टेरिया बीमारी होती है, एक मिर्गी, मिर्गी भी कह सकते हो, मिर्गी नाम की बीमारी होती है, मिर्गी, मिर्गी आती है जिसमें, तो बीमारी से रिलेटेड होता है। तो 9वें का राइट ऑप्शन देखो क्या हो सकता है। चलो 9वें का वैसे सी ऑप्शन है, ठीक है, सेरेनिटी हो जाएगा। ठीक है, सेरेनिटी मतलब क्या होता है, शांति या स्थिरता। और फ्रेंजी माने क्या होता है, फ्रेंजी मतलब होता है आवेश। सेरेमनी माने क्या होता है, सेरेमनी माने मतलब होता है समारोह। डिजीज माने होता है बीमारी। तो ये तीन तो बिल्कुल मैच नहीं करते, यही लगभग मैच कर रहा था। एक तरफ मिर्गी आना, दौरा पड़ना, एक तरफ स्थिरता हो रही है, शांति हो रही। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा था वैसे। लिखा है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट, नियरेस्ट ऑप्शन, क्लोजेस्ट ऑप्शन, बेस्ट एक्सप्रेस, साइनोनियम, यही सब साइनोनियम होते हैं सब। ठीक है, तो साइनोनियम यहाँ पे पूछा गया एब्ज्योर का। 15 में इसको जरूर बताना। एब्ज्योर मतलब होता है तांगना, त्यागना, किसी चोर को, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो अच्छी बात है, लेकिन त्यागना हो गया। अब इसका नियरेस्ट ऑप्शन क्या होगा। चलो 10वां नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस मतलब ये होता है त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, तो एबाइड मतलब होता है क्या है, ABIDE, एबाइड मतलब होता है पालन करना। तो एबाइड के बाद में फिक्स प्रोपोजिशन बाई भी लगती है, एबाइड बाई होता है, पता होगा। डिस्कस करना, ठीक है, चर्चा करना कह सकते हो। रन ऑफ सिक्रेटली, रन ऑफ सिक्रेटली मतलब चुपके से भाग जाना। अगला दिया गया है रन ऑफ मतलब भाग जाना, सिक्रेटली मान चुपके से भाग जाना। अगला दिया गया आई गेव द पैकेट टू टॉम हु कीप्ड इट ए लॉन्ग टाइम सेट शमीला। ठीक है, गिव गेव गिवन, चलो सेकंड फॉर्म है, तो आप लोग सोचिए देखो क्या होगा। पहले चारों ऑप्शन को देखते हैं, देख लिया। चलो देखते हैं, देखो आपका क्या है, यहाँ पे एक चीज़ पकड़िए, यहाँ पे देखिए कि गिव गेव गिवन होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर डायरेक्ट देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो बदलती है नरेशन में, वो आपकी हैड में जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है हैड में जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कह दो या फिर डिड कह दो, वो हैड में जाती है। तो पमीला सेड डैट, सी हैड होगी, सी हैड तक सभी लिखा है। गिव गेव गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी यहाँ पे, बिल्कुल सही है। द पैकेट टू भी सही है, तीनों में मैच कर रहा है। टॉम भी मैच कर रहा है। यहाँ लिखा हु कीप्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। वैसे देखो, देखो यहाँ पे क्या है, आप लोग समझिए, ए लॉन्ग टाइम दिया था ना, यहाँ पे तो ए लिखा नहीं है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे ए लॉन्ग टाइम होना चाहिए, ए लॉन्ग टाइम तो लिखा ही नहीं है। और आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें कि अब यहाँ पे देख रहे हो हु लिखा था, तो WH से कोई भी स्टार्ट होता है तो उसमें कंजक्शन WH ही होता है भाई। ठीक है, सेंटेंस WH से स्टार्ट होता है जब WH से होता है। तो यहाँ पे तो WH भी नहीं है, और यहाँ पे ए भी नहीं था, यहाँ WH भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से तीसरा ही सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पहले में हैड तो नहीं दिया गया, पहले भी हैड दिया, लेकिन गिवन नहीं दिया, वो की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, गिवन नहीं दिया गया, मतलब तीसरा मेरे हिसाब से सही है। 11वें का सी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही है, 11 का सी। ठीक है, हु दिया है और एक लॉन्ग टाइम भी दिया गया, इसमें तो ये दिया भी नहीं गया, तो हु भी नहीं दिया इसमें। चलो अगला देखते हैं। दिया गया फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया गया है, करेक्ट जो बताना है। ओमिशन दी गई आपकी करेक्ट। ओमिशन मतलब होता है चूकना। तो वैसे ओमिशन की स्पेलिंग सही लिखी, करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, 12 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया है ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। 13 नंबर दिया गया, 13 में देखते हैं क्या होगा, जिसका ए ऑप्शन था। चलो 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा। 13 का राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा, पॉम्पस हो जाएगा। पॉम्पस मतलब होता है विभव युक्त जो। ठीक है, चलो वर्बोस माने क्या होता है, वर्बोस माने होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। वाचाल टाल केटू माने भी होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। गरुलस माने भी होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो यहाँ साइनोनियम बन गया, इनके याद कर लेना। ऑर्नेट मतलब क्या होता है, ऑर्नेट मतलब होता है अलंकृत। पेडेंटिक मतलब क्या होता है, पेडेंटिक मतलब होता है, बताइए, पंडिताऊ होता है। पेडेंटिक मतलब पंडिताऊ होता है। तो ये तीन तो आपको कोई रिलेटेड नहीं करते, लेकिन नॉलेज से रिलेटेड कौन है, राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ नॉलेज, तो पॉम्पस हो जाएगा, विभव युक्त हो जो। चलो डी ऑप्शन राइट है, पढ़ लेना। अगला देखते हैं, चलो अगला देखते हैं। लिखा क्या, मैन सर्वेंट। तो मैन सर्वेंट का पूरा प्यूलर आपको बनाना है। तो मैन का क्या होता है, मैन होता है।
और सर्वेंट का क्या होगा, सर्वेंट्स हो जाएगा, सर्वेंट्स, लास्ट में लग जाएगा। मेन्स ए मैन सर्वेंट्स, राइट ऑप्शन 14 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन कहा था, 16 17 शायद 16 होंगे जो भी है। चलो देखते हैं अब 15 नंबर देखते हैं, इसमें क्या होगा। देखो 15 का क्या हो सकता है। देखो आपका, देखो लास्ट में यहाँ बाई है, बाई के बाद में कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाई लास्ट में सेंटेंस में थोड़ी ना आ जाएगा, मतलब एस से सेंटेंस खत्म, एस लास्ट में नहीं आएगा ये ख़त्म, एस लास्ट में नहीं आएगा एस ये ख़त्म। ऐसे करने की ट्रिक होती है, ऐसे कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं अब या तो क्यू से स्टार्ट होगा या तो आर से। देखते हैं क्यू से स्टार्ट हो कि आर से होगा। ठीक है, अब लिखा क्या, सम पीयर्स सम पीपल होगा कि पीयर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होगा, बताइए। सम पीपल ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होगा। चलो देखते हैं, पूरा देख लेते हैं पहले। चलो तो पहले यहाँ पे दूसरा मिला के देख लेते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ पीयर्स सम पीपल ड्यूरिंग सम पीपल फील इंटीमेट बाई। अच्छा ये है कि आपका एस के बाद में कुछ ना कुछ आना चाहिए, एस के बाद में कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, एस के बाद में पी आ रहा है, बाई द प्रेजेंस ऑफ पीयर्स सम पीपल ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट है। फिर से देखते हैं, सम पीपल फील इंटीमेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ पीयर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सम पीपल ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस तो आपका होना ही चाहिए, बाद में आपका लर्निंग प्रोसेस आना चाहिए, तो क्यू के बाद में तो आपका आर होना ही चाहिए था। तो मेरे हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप लोग फिर से चेक कर लेना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। बी ऑप्शन राइट है 15 का। ठीक है, 16 नंबर दिया गया, चूज द सेंटेंस दैट कन्विश द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। 16 नंबर दिया गया, 16 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा आई कुड, इसी जैसे सेम अर्थ देगा, आई कुड गेट द जॉब एज आई लेफ्ट। ठीक है, इफ़ लगा दिया, इफ़ और इफ़ की जगह एज आई भी लगा सकते हो, क्योंकि इफ़ और एज आई का मतलब होता है सही, मतलब वही होता है। ठीक है, इफ़ मतलब होता है अगर, इफ़ मतलब अगर होता है, या तो फिर यदि भी कह सकते हो, यदि या अगर। तो एज इफ मतलब यदि या अगर, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसीलिए इफ़ की जगह एज आई लगा दिया, यही सेम अर्थ दे रहा है, सेम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट था, आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और हाँ, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, इंडियन कोस्ट गार्ड सेक्टर में चाहे फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। किसी की प्ले लिस्ट चाहिए आप लोगों को बताना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी।